फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जेएम एडवांस क्लासेस। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार से दो डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालते थे, है ना। तो हमने उसमें कुछ 5 टाइप्स देखे थे। आज हम लोग देखेंगे 2 से अधिक डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ये हमारा टाइप 6 है, इसे आप टाइप 6 कह सकते हैं। टाइप 6, ठीक है। तो इस टाइप 6 को हम लोग 2 नंबर के डिजिट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, जितना भी डिजिट का नंबर हो उसके ऊपर इस सिस्टम को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज जैसे हम लोग 2 डिजिट का ले ले रहे हैं। मान लीजिए हमसे कहा है 27 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हमारा होगा, इस 27 को 2 बार लिखेंगे। इसका स्क्वायर 7 और 7 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, हो गया 49। 2 डिजिट लिखना होगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, हो जाएगा 4। तो 2 डिजिट के 0। नेक्स्ट यहाँ पे क्रॉस देंगे। अब काम होगा हमारा, ये जो 27 और ये जो 27 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। इधर इधर हो गया 14, इधर हो गया 14, 14 14 28, इधर 8 हो गया, इधर 2 हो गया। ठीक है, अब इसका काम होगा हमें प्लस कर देने का। इसके हमें प्लस करके लिखना होगा 9 12 2 6 और 1 7। 27 का स्क्वायर होता है 7 2 9। तो इसके जरिए भी आप 2 डिजिट का स्क्वायर कर सकते हैं। और ये बेसिकली ये जो मेथड है, ये हमारा मेथड 3 डिजिट 4 डिजिट इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक और इसका करते हैं, फिर हम लोग 3 डिजिट के नंबर में देखेंगे। जैसे हम लोग लेते हैं, मान लीजिए 63 का स्क्वायर कहा है, तो सिंपल सा बात, पहले क्या करेंगे, 63 लिखेंगे, इस 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9। हम बोले 2 डिजिट, तो 209 लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इस 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। नेक्स्ट यहाँ पे क्रॉस करेंगे। इसके बाद है इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हो गया 18 ऐड करना होगा, इधर से 18 और इधर से 18, 36। ये हो गया 6 और ये हो गया हमारा 3। अब ये ऐड होकर के हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये इस मेथड के जरिए भी आप 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग 3 डिजिट का इसमें देखते हैं, इसी मेथड को 3 डिजिट में देखते हैं। आप इसमें नोट डाउन करके रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। जैसे 3 डिजिट का सपोज दे रखा है हमसे 1 2 5, इसका स्क्वायर निकालिए। 1 2 5 इसका स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा काम वही होगा, 1 2 5 लिखेंगे और इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 25, 2 का स्क्वायर होगा 4, लेकिन 4 नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट लिखना है तो 04 लिखेंगे, और 1 का स्क्वायर होगा 1, है ना। अब यहाँ पे क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट हमारा काम होगा, जैसे मान लीजिए एक ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये एक तो काम होगा स्क्वायर लिख दिया। दूसरा काम होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करके लिखेंगे। फिर उसी तरह काम होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करके लिखेंगे। तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया 10, इसको भी मल्टीप्लाई किया 10, 10 10 हो गया 20, ये 20। नेक्स्ट क्या होगा, इस 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया 2, इस 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया 2, 2 और 2 हो गया 4। नेक्स्ट हमारा है थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हमारा होगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्रॉस, यहाँ क्रॉस, 2 क्रॉस है, जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस देते हैं, सिमिलरली इधर भी क्रॉस होगा। ये 5 और 1 मल्टीप्लाई करके 5, तो इधर का 5 और इधर का 5 हो गया 10, तो 0 1 10। अब नेक्स्ट कुछ नहीं, प्लस करना है। इसके पहले जैसे कि सेम काम हो रहा है, यहाँ 5 हो गया हमारा, इधर 2 हो गया, इधर 4 2 6 हो गया, इधर 4 1 5 हो गया और इधर 1 हो गया। तो इसका स्क्वायर हमारा यही होता है। ठीक है, ठीक है, पता करते हैं ये फ्रेंड समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे देख, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे 4 5 2 दे रखा है और इधर इसका स्क्वायर निकालने को कहा है, तो हमें क्या करना होगा, 4 5 2 और इधर 4 5 2, इसका सबसे पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे तो 0 4, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्रॉस देना होगा। अब क्या करना होगा, इसे इससे मल्टीप्लाई, इसे इससे मल्टीप्लाई करना होगा। इधर 10, 5 और 2 10, इधर भी 10, 10 10 हो गया 20। नेक्स्ट क्या करना होगा, इस 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 और 20 40, यहाँ लिखेंगे 40। नेक्स्ट इस जगह पे क्रॉस, इस जगह पे क्रॉस।
हमारा इसे मल्टीप्लाई करना होगा इसे मल्टीप्लाई करना होगा 4 और 2 8 4 2 8 8 8 16 ये हमारा हो गया। अब इसे हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 0, 5 2 7 6 13 3 2 3 4 6 और 1 6 4 10 का 0 1 1 2 हमारा यही हो गया 2। सही है ना? हाँ सही, क्लियर। तो ये हमारा हो गया 3 डिजिट का किस प्रकार से स्क्वायर करते हैं। एक और हम लोग कोई तरीका एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ या फिर से मिटा देना पड़ता है, मैं यही कर जैसे देख रहे हैं हम, सपोज दे रखा है 6 2 1 या फिर 1 नहीं 4 ले लेते हैं, इज तो हार्ड लेते ताकि समझ में आए पहले से, ठीक है। तो 6 2 4 लिखे, 6 2 4 लिखे। हमारा काम होगा इसका स्क्वायर लिखने का। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 का स्क्वायर हो गया 4, लेकिन 2 डिजिट लिखना है तो 0 4, और इस 6 का स्क्वायर हो गया 36, यहाँ पे क्रॉस, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा काम होगा इसे और इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करने का। तो 4 2 8 4 2 8 4 2 8 4 2 8 8 8 हो गया 16, ये हो गया 16। नेक्स्ट हमारा काम होगा इसे और इसे मल्टीप्लाई करने का। 12 12 हो गया 24, अब इस जगह पे क्रॉस, इस जगह पे क्रॉस। अब हमारा काम होगा इसे और इसे मल्टीप्लाई करने का, इसे मल्टीप्लाई करने का। 4 और 6 मल्टीप्लाई होगा 24 हो गया, इधर में 24 हो गया, कितना हो गया 48, तो 8 और इधर 4 48, क्लियर। अब हमें ऐड करना पड़ेगा। इधर आ गया 6 6 और 1 7 12 13 का 3 1 4 4 8 9 6 2 8, इधर हो गया 3, ठीक है। तो हमारा इसका स्क्वायर 38 9 3 से चेक कर लेते हैं एक बार। 6 2 4 का स्क्वायर 38936 सब सही है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ तरीका है 3 डिजिट का, जिसके जरिए हम लोग 3 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसी तरह 4 डिजिट का भी है, एक दो एग्जांपल 4 डिजिट के देखते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। बट इसको 4 डिजिट का देखते हैं। जैसे सपोज दे रखा है हमसे 1904 का स्क्वायर, 1904 का स्क्वायर सपोज ये दे रखा है, इसका स्क्वायर निकालना है हमें। तो सेम काम करेंगे, एक दो एग्जांपल इसका देखते हैं, सेम काम करेंगे। 1904 इस जगह पे क्या करना होगा, इसका स्क्वायर रखेंगे। सबसे पहला तरीका है इसका स्क्वायर लिखने का, 16 हो गया। इसका स्क्वायर तो 0 0 लिखेंगे, इसका स्क्वायर हो गया 81 और इसका स्क्वायर हो गया 1। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट जैसे ये 4 डिजिट देगा 1 2 3 4 1 2 3 4, हमारे इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा, इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा, इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। फर्स्ट स्टेप हम लोग काम करते हैं। 0 और 4 मल्टीप्लाई हो तो 0 ही है ना, इधर भी 0, 2 डिजिट लिखना है तो 0 0 हो गया, है ना। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो कुछ इजी ही ले लिया एग्जांपल। 0 हो गया। अब हमारा काम होगा इस 9 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, 9 और 1 मल्टीप्लाई करना होगा 9, तो 9 9 हो गया 18, ये हो गया 18। नेक्स्ट हमारा यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस। सेकंड स्टेप में है, सेकंड स्टेप में इस टाइप का नंबर को इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट हमारा 1/3 में जाएंगे इस तरह से, जैसे इसके पहले 3 में जा रहे थे, फिर हमें इसे और इसे करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? क्या करना होगा, इस 9 और 4 को 36, इधर 36 36 में 72 तो हो गया 2 और इधर 7। अब हमारा काम करना होगा इस 0 और 1 को मल्टीप्लाई करके ऐड, तो इधर भी 0 इधर भी 0, तो 0 0 हो गया इधर। नेक्स्ट हमारा एक और क्रॉस होगा, जितना आगे जाएंगे उससे एक कम का क्रॉस होगा, 4 स्टेप हो रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होगा, 1 और 4 का होगा। जैसे इसके पहले में था 3 डिजिट था तो 1 और 2 लास्ट हुआ था, सॉरी 1 और 3 लास्ट हुआ था। इससे करना होगा, इससे अब इसी तरह करना होगा। तो क्या होगा, 4 और 1 इधर 4, 4 और 1 इधर 4, 4 4 हो गया 8, तो 2 डिजिट लिखना है। अब इसे क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड कर देना पड़ेगा। इधर हो गया 6, इधर हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 7 8 5, इधर हो गया 1 1 2 8 8 16 6 1 1 2 और 1 3। इसका स्क्वायर कितना आएगा, चेक कर लेते हैं इसे एक बार कैलकुलेटर से। क्या आ रहा है, 1904 3625 सही है, ठीक है। तो इसके इस तरह से हम लोग 4 डिजिट का हो चाहे 5 डिजिट का, 5 डिजिट करेंगे तो आगे और बढ़ जाएंगे। जैसे ये काम किया आपकी 1, इससे 1 4 होगा, फिर लास्ट में 1 5 1 5, इधर 1 4 1 4 हुआ, है ना। यहाँ पे क्या 1 2 1 2 1 2 इस तरह से सीरीज में चल रहा है, यहाँ 1 3 1 3 में चल रहा है ना। इधर 1 4 1 4, अगर 5 में आएगा तो
फिर क्या होगा 1 4 दो बार होगा, फिर 1 5 लास्ट में एक बार होगा। तो बेसिकली चार्ट दे रखा है हमसे दे रखा है 8 4 3 2, इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 डिजिट, इसका स्क्वायर क्या होगा। तो क्या करना होगा 8 4 3 2 8 4 3 2। सबसे पहले काम होगा हमारे इस 2 का स्क्वायर 4, इस 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट लिखना है इसके 0, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। यहाँ पे क्रॉस देंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप है ये मल्टीप्लाई, इधर 6 इधर 6 हो गया 12 12, इधर फिर 12 इधर 12 24, इधर इसके नीचे हो गया 24। यह ध्यान रखना होगा, सीधा सीधा लिखना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, हमने ये कर लिया। अब हमारा काम है इसके आगे से 32 32 64 32, चलिए 32 32 64, तो हो गया 64। नेक्स्ट हमारे यहाँ क्रॉस यहाँ क्रॉस। अब 1 3 वाला करना है 1 3, तो इधर 8 और इधर भी 8, 8 8 हो गया 16। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा ये 24 24 48 ये हो गया। नेक्स्ट इस जगह पे क्रॉस, इस जगह पे क्रॉस, इस जगह पे क्रॉस। अब ये 1 और 4 को करना पड़ेगा, इधर 16 इधर 16 हो गया 32। ठीक है, अब कुछ नहीं से ऐड करना पड़ेगा। इधर हो गया 4 इधर हो गया 2 इधर 9 16 का 6 4 2 6 7 8 8 2 10 10 6 16 16 3 19 9 1 4 4 8 और 1 9 और 1 10 का 0 1 बचा, 6 6 10 और 11 के 1 6 और 1 7। हमारा इसका स्क्वायर इतना आ रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 8 4 3 8 4 3 2 स्क्वायर 7109862 98624 सही है। ठीक है, तो इस मेथड के जरिए हम लोग 4 डिजिट हो चाहे 3 डिजिट हो चाहे 5 डिजिट हो, इनसे भी हम लोग स्क्वायर इजिली निकाल सकते हैं। हाउ टू डिटरमाइन स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट किसी का स्क्वायर दे रखा है उसका रूट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका एक चीज इसका देखना पड़ेगा, है ना। इधर दे रखे हैं पूर्ण वर्ग की इकाई अंक, पूर्ण वर्ग संख्या की, है ना, संख्या लिख देना, पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई अंक और इधर दे रखा है हमारा वर्गमूल संख्या की इकाई अंक। यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज जैसे कोई संख्या दे रखा है जिसके लास्ट में कोई वर्गमूल है, उसके लास्ट में 1 आएगा, 2 रहेगा तो लास्ट में 4 आएगा, इधर 3 रहेगा तो 9 आएगा, 4 रहेगा तो 16 6 आएगा, है ना, 5 रहेगा तो 5 ही आएगा, 6 रहेगा तो 6 आएगा, 7 रहेगा तो 9 आएगा, है ना, 8 रहेगा तो इधर 4 रहेगा और इधर 9 रहेगा तो इधर 1 रहेगा। सिंपल सा बात यही हो गया हमारा, है ना। जैसे कोई एक संख्या देगा उसका लास्ट में अगर 1 है तो उसका वर्ग क्या होगा हमारा 1, लास्ट में 1 रहेगा, इधर 2 है तो इधर 4 हो जाएगा, है ना, पूर्ण वर्ग मतलब जिसका होल स्क्वायर है उसमें। ठीक है, तो हम लोग वर्गमूल निकालते हैं इसका, बेसिकली उसका वर्गमूल निकालते हैं, चेक करते हैं। जैसे हम कोई क्वेश्चन लेते हैं ना, कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दे रखा है हमसे, जैसे दे रखा है 2209, सपोज इसका दे रखा है हमें स्क्वायर रूट क्या होगा 2209 सब। तो सबसे पहला काम होगा हमें इसका इकाई अंक देखना पड़ेगा। यहाँ इकाई अंक मेरा 9 दे रखा है, यहाँ 9 है, इस जगह पे 9 है ना, हमारे इस जगह पे 9 है और एक इस जगह पे 9 है। तो 9 किससे जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है, 7 से जुड़ा है। मतलब यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे 2 चांसेस होने का चांसेस है कि जो मेरा वर्गमूल आने वाला है, जो आंसर आने वाला है उसका इकाई अंक में या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। बड़े ध्यान से उसको समझिएगा, या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में है इसके बाद वाले एक डिजिट को छोड़ देना है, काट दिए, बचा 21। अब इस 21 को चेक करना है, सॉरी 22 बचा, इस 22 को चेक करना है कि किस दो संख्या के स्क्वायर का बीच में आ रहा है, किस दो संख्या के स्क्वायर के ये बीच में आ रहा है। तो किसके बीच में आ रहा है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है हमारा कितना 25, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25। तो इन्हीं दोनों के बीच में 22 आ रहा है, इन्हीं दोनों के बीच में। तो याद रखिएगा हमेशा लिखते हैं छोटा वाला, हमेशा लिखेंगे आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा हमेशा लिखेंगे छोटा वाला। छोटा मेरा कौन है, दोनों के बीच में आ रहा है ना, 22 दोनों के बीच में आ रहा है, तो लिखेंगे हमेशा छोटा वाला। छोटा वाला कौन है मेरा 4, तो लिख दिया हमने 4। ठीक है, अब बात आ रहा है
यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो यहाँ 3 होगा या तो यहाँ 7 होगा। अब ये कौन बताएगा कौन सा लिखेंगे, ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, कौन बताएगा? यहाँ ये बताएगा कि इन दोनों में से करीब कौन है। अगर पहला वाला करीब होगा तो इस पहला वाला लिख देंगे, दूसरा वाला करीब करीब होगा तो दूसरा वाला लिख देंगे। क्लियर? तो चेक करते हैं, यहाँ से 16 और 22 का डिफरेंस कितने का है? 6 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का है। यहाँ 25 और 22 का डिफरेंस कितने का है? 3 का डिफरेंस है ना। यहाँ 16 और 22 का डिफरेंस 6 का है, या 25 और 22 का डिफरेंस 3 का है ना। 3 का डिफरेंस, तो करीब कौन है? 25 वाला इसके करीब है, तो ये एक नंबर, ये 2 नंबर, ये एक नंबर, ये 2 नंबर, यानी 2 नंबर वाला 22 के करीब है, तो 2 नंबर में 7 है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7, यानी हमारा हो गया 47 का स्क्वायर रूट है ना। हम लोग बचपन में पढ़े लॉन्ग प्रोसेस के जरिए, है ना। तो किसी दूसरे बार हम बता देंगे किस प्रकार से उसे क्या किया जाता है, या फिर आप सभी जानते ही होंगे। तो ये हमारा हो गया 47 का रूट। तो इस तरह से हम लोग रूट निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें मिटा लो, कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं, नहीं तो इसे ही रहने देते हैं, है ना। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दे रखा है हमसे, सपोज दे रखा है हमसे 7 to 2 5, इसका करना होगा। इसका क्या होगा आंसर? तो सिंपल सा बात, 5 है लास्ट में, यहाँ 5 है लास्ट में, पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई अंक 5 है, तो 5। तो आंसर में इकाई अंक क्या होगा? इसमें कोई चॉइस नहीं, यहाँ पे चॉइस था, इसमें कोई चॉइस नहीं है, तो आंसर का जो लास्ट में 5 होगा 5 ही रहेगा। सिंपल सा, इसमें कोई चॉइस नहीं है, 5 है तो 5 ही रहेगा, 5 है। इसे हो गया, हम क्या बोले, इधर का बगल वाला नंबर काट देते हैं, बचा 72। और 72 चेक करना है कि किस दो संख्या के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। अच्छा एक बताओ, ये जो यहाँ आएगा वो 1 से लेकर 24 के बीच में आना चाहिए। 124 से बाहर जाएगा तो ये रूल उसमें वैलिड नहीं होगा, ये रूल उसमें नहीं लागू होगा। तो जो नंबर आने वाला है वो 1 से 24 के बीच में ही आने वाला है, आना चाहिए, ठीक है। तो 72 किसके किसके बीच में आता है? किसके किसके बीच में आता है? 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है 72, है ना, इन्हीं दोनों के बीच में। तो हमने लिखने क्या कहा? लिखने कहा कि जो छोटा वाला रहेगा वही लिखते हैं। छोटा वाला दोनों में से कौन? 8 है, तो ये हमारा हो गया 85 का रूट, यानी 85 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। इसे मिटा रहे हैं, एक दो एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम लोग क्यूब निकालना सीखेंगे, फिर क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। ऐसे मैं कुछ हार्ड प्रॉब्लम लेता हूँ। फोर 6 2 4, इसका रूट निकालना है, इसका हमें रूट निकालना है। तो लास्ट में देखा 5 4 है, तो 4 है तो कितना चांसेस हो सकता है? 4 में 2 चांसेस हो सकता है, या तो इकाई अंक 2 होगा, या तो इकाई अंक 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। नेक्स्ट हमारा इसका काम है, इसका काट देने का, 46 को चेक करने का। 46 किसके किसके बीच में आता है? किसके किसके बीच में आता है? अब ये 46 हमें देखना होगा कि 46 किसके बीच में आता है, ठीक है। तो 46 किसके किसके बीच में आता है? एक 6 का स्क्वायर है 36, और 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है हमारा कितना? 49। 7 का स्क्वायर है 49, क्लियर? ये आंसर सही है, 7 का स्क्वायर है 49। अब हमें काम करना होगा कि हमने कहा आंसर जो होगा इसका लिखना होगा हमें से छोटा वाला लिखना होगा। 6 है तो 6 लिखे। अब इकाई में कौन सा होगा? ये 2 होगा या तो ये 8 होगा, ये कौन बताएगा? ये बताएगा कि कौन इसके ज्यादा करीब है। अगर ये 36 इसके ज्यादा करीब है तो ये 2 हो जाएगा, अगर ये 7 49 इसके ज्यादा करीब है तो 8 हो जाएगा। चेक करते हैं करीब, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला कितने का है? 10 का गैप है, यहाँ से यहाँ तक का गैप 3 का है। क्योंकि ये वाला इसके करीब आ रहा है, ये करीब आ रहा है, तो हमारे इसका लास्ट में हो जाएगा 8, तो इसका आंसर हो गया 68। इसका आंसर हो गया 68, ठीक है। कुछ एक दो एग्जांपल और करते हैं ना, ठीक है। इसे मिटा रहा हूं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है 8464, 8464, इसका वर्गमूल निकालना होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। क्या करेंगे? सबसे पहले वही चांसेस, लास्ट में 4 दे रखा है, 2 चांसेस हो सकता है, या तो 4 का 2 होगा या तो 4 का 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा।
फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, इसे काट देने का। यहाँ जो 2 बचा है इसका चेक करना होगा ये करीब किसका है। एक तो ये देखिए 9 का स्क्वायर के करीब और यहाँ 10 का स्क्वायर के करीब है ना। दोनों के बीच में आता है, 81 और 100 के बीच में ही आता है ना। तो हमने क्या आंसर में लिखने के लिए कि जो जो सबसे छोटा होगा उसको लिखेंगे इकाई में, सबसे छोटा हो गया। अब यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे कौन बताएगा कि दोनों में से करीब कौन। यहाँ का करीब है मेरा 3 का गैप, यहाँ का करीब है मेरा 6 का गैप, सॉरी 16 का गैप, यहाँ से 16 का गैप है, ठीक है। तो करीब कौन है, ये ज्यादा इसके करीब है, ये ज्यादा इसके करीब है। तो चूंकि पहला वाला करीब है तो पहला वाला का रिस्पेक्ट में 2 है ना। पहला वाला करीब है ना, अगर पहला वाला करीब होगा तो ये लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 2, यहाँ पे हमारा हो गया 2, ठीक है। तो हमारा इसका स्क्वायर रूट इस तरह से निकलता है, ठीक है। तो हमने स्क्वायर देखा, स्क्वायर रूट देखा। अब हम क्यूब निकालना सीखते हैं कि 2 डिजिट का नंबर का क्यूब किस प्रकार से निकाला जाता है ना। सबसे पहले हम जनरल जैसे 12 का हम क्यूब निकालते हैं, 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब क्या होगा, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा इस 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होगा 8, 2 का क्यूब क्या होगा, पहला स्टेप में हमारा है 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब 8, लेकिन लिखेंगे 3 डिजिट, लिखना होगा 3 डिजिट। तो 1 हो गया, 2 इधर 3 इधर, क्लियर। अब इसके बाद करना होगा ये जो 1 है इसका क्यूब करना होगा, ये जो 1 है इसका क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा, 1। अब यहाँ पे क्रॉस, अब हमें करना होगा इस 1, 2 और 3 को मल्टीप्लाई। यहाँ आया 2, 1 और 2 मल्टीप्लाई करके 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। अब ये जो 6 आया, इस 6 को दिए गए नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। जो नंबर दे रखा है जिसका क्यूब निकालना है उसे हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 72। अब यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ 7। अब कुछ नहीं, ऐड करना पड़ेगा। इधर हो गया 8, यहाँ हो गया 2, यहाँ पे 7, 1। तो इसका हमारा जो स्क्वायर रूट आया निकलकर 1728। कैलकुलेटर से चेक कर लेते एक बार। 1 2 का क्यूब 1728, सही, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ और लेते हैं, हम लोग कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे ये क्यूब निकल रहा है। क्या होगा, 5 का क्यूब लिखना होगा। तो 5 का क्यूब होता है 125। अब 6 का क्यूब हो जाता है 216, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 25 30 हो गया। 30, इस 30 को क्या करना होगा, इस 3 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 90, 3 3 90। अब जो मल्टीप्लाई करके आया उस 90 को इस 65 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर 0 हो गया है ना। 9 5 45 का 5, हाथ बच गया 4, ठीक है। 5 54 54 4 58 हो गया, क्लियर ना। अब इसे क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हो गया 0, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा हमारा 5, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5 6 7, यहाँ हो गया 2। देखिए कितना आ रहा है, 2 7 7, सही है, 2 7 4 6 2 5, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग 2 डिजिट का क्यूब इजिली निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। एक और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए ले रहे हैं हम लोग 36 का क्यूब। 36 का क्यूब क्या होगा, तो क्या पता है लिखने का, 6 का क्यूब लिखेंगे पहले 216, फिर 3 का क्यूब लिखेंगे, 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है हमारा 27, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस दिए, यहाँ पे क्रॉस दिए, क्रॉस देने के बाद हमारा यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो है इससे, तो 6 दिया 18, 18 दिया होता है 54, है ना। 6 दिया 18, 18 दिया 54, अब ये 54 और 36 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आएगा, 6 चौके 24 का 4, हाथ में बचा 2, 5 4 दिया 12 और 6 5 30, 12 और 30 हो गया 42, 42 और 2 हो गया 42 2 44 का 4, हाथ में 4, 5 3 15 4 19, ठीक है। इतना है ना। 6 चौके 24 का 4 2, 4 3 12, 5 30, 12 30 42 2 44 का 4 4, 5 3 15 15 4 19, सही है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा, 4 4 9 1, है ना। हो गया 5 6 6 5 6, फिर 6 2 1 3 4, इतना हो गया, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 4 6 6 5 6, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, इस तरह से आपने स्क्वायर सीखा, स्क्वायर रूट सीखा, क्यूब निकालना सीखा। अब हम सीखेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्यूब प्रकार से हमारा निकलता है क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, है ना, जैसे स्क्वायर का निकला था, सिमिलरली अच्छा स्क्वायर निकला था, इसके पहले हमें ये एक चीज जानना पड़ेगा, लिखेंगे पूर्ण घन का इकाई अंक, और यहाँ होगा
घनमूल, घन का इकाई अंक, का इकाई, ठीक है। जैसे अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 दे रखा है तो उसका घनमूल भी 1 होगा, अगर 2 दे रखा है तो 8 होगा, 3 दे रखा है तो 7 होगा, है ना। 3 का क्यूब 27 होता है तो लास्ट में 7 आ रहा है। 4 का क्यूब होता है 64, 64 का लास्ट में आ रहा है 4 तो 4, 5 का क्यूब होता है 125 तो 5, 6 का क्यूब होता है 216 तो 6, 7 का क्यूब होता है 343 है ना, 43 तो 3 हो रहा है ना। और 8 का होता है 512 तो 2 हो रहा है। 9 का होता है कितना, 9 होगा, है ना। 9 का 9 हो जाएगा 700 कितना होता है, 729 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, क्लियर ना। सही है, ठीक है ना। तो ये हमें हेल्प करने वाला है। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जनरली मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, कहते हैं 8 का क्यूब, जैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, क्यूब रूट ऑफ 195112, ठीक है। 19511 इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, इसका हमें क्या निकालना होगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, क्लियर। तो सबसे पहले हमारा काम होगा इसका इकाई अंक देखने का। इकाई अंक लास्ट में 2 है, तो इकाई अंक लास्ट में हमारा यहाँ है 2, तो 2 होगा तो इकाई अंक में क्या होगा, लास्ट में आंसर होगा 8। तो इकाई अंक जो भी आंसर होगा उसका लास्ट में क्या होगा, 8 होगा, चुकी है 2 आ रहा है, 2 हो रहा है तो लास्ट में होगा 8। नेक्स्ट स्क्वायर रूट में क्या हमने देखा, 1 नंबर काट रहे थे, लेकिन इस केस में 2 नंबर काटेंगे, इस केस में 2 नंबर को काटना होगा। अब यहाँ 3, अब इससे देखेंगे कि ये 195 जो है किस दो संख्या के स्क्वायर के बीच में है, किस दो संख्या के स्क्वायर के बीच में, है ना। जैसे देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है ना। 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216, तो किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, तो हम ऐसा लिखेंगे छोटा वाला, इसी ना दोनों के बीच में आ रहा है 125, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा 195, तो मेरा छोटा वाला होगा, यानी ये हमारा हो गया 58 का क्यूब, ये हमारा हो गया 58 का क्यूब, क्लियर। कैलकुलेटर में इसको दिखा रहा है, जैसे दे रखा है 405 244, ये ना 224 ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा, जैसे लास्ट में 4 दे रखा है, तो लास्ट में 4 है तो क्या हो सकता है बताइए, लास्ट में कहाँ है, लास्ट में यहाँ 4 है तो 4 होगा तो लास्ट में 4 हो सकता है, 4 का ही होगा, आंसर का लिखे 4। नेक्स्ट यहाँ एक काटते हैं, यहाँ एक काटते हैं और इसको देखते हैं, 405 किसके किसके बीच में आता है, 405 किसके किसके बीच में आएगा, 7 होता है ना। जैसे 7 का होता है हमारा कितना, ये होता है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 7 से 49, 49 आया 9 चौके 36, 7 का क्यूब होता है 343 होता है, हाँ 343 ये होता है, ठीक है 343। और 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब होता है 512, इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है हमारा 405, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है 405, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे छोटा वाला, छोटा है मेरा 7, ये 7 आंसर हो गया 74। एक और एग्जांपल लेते हैं और इस वीडियो को अंत इतना तक ही रखते हैं। मान लीजिए ले रहे हैं हम लोग क्यूब रूट ऑफ 250047, 250047, तो लास्ट में है 7, तो 7 है तो आंसर का लास्ट में यहाँ दे रखा है 7, तो 7 में होगा लास्ट में 3, तो लिख दिए 3। अब की बार क्या बोले, यहाँ एक नंबर काट दिया, यहाँ एक नंबर काट दिया, चेक करना है 250, तो 250 किस दो छोटे से स्क्वायर के नंबर के बराबर है, किसके बराबर हो, ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसके बराबर हो, 250 किसके किसके बीच में आता है, 6 में हो गया 216, 7 में हो गया, तो 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, इन्हीं दोनों के बीच में मेरा 250 आता है, तो आता है इन्हीं दोनों के बीच में, तो लिख देंगे छोटा वाला, तो हो गया हमारा 63 का ये क्यूब, 63 का क्यूब। तो आशा करते हैं ये आपको क्यूब रूट समझ में आया होगा, स्क्वायर समझ में आया होगा, स्क्वायर रूट समझ में आया होगा। तो अब की बार का जो वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम सीखेंगे किस प्रकार से किसी मिनरल्स हो गया, खनिज लवण हो गया, उसका फार्मूला हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही हार्ड होता है किस प्रकार से किसी फार्मूला को याद रखना, तो हम प्रयास करेंगे उसे आपके लिए सरल बनाने का, इजी बनाने का, है ना, इजीली, ताकि आप किसी भी फार्मूले की आसानी से लिख पाए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।